निवेश आरोग्य में भाग 76 हिंदी प्रतिकारक शक्ति वैद्य दिलीप गाडगिल भाग 1 पुणे। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर हमारी प्रतिकारक शक्ति अच्छी है, प्रतिकार क्षमता अच्छी है, तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, हमें रोगों से संरक्षण प्राप्त होगा और रोग होते भी है तो भी आसानी से उनको हम जीत पाएंगे। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाना या प्रतिकार शक्ति बढ़ाना ये एक अहम इस प्रकार का कार्य है और इसकी नींव तो बहुत पहले डाली जाती है। आयुर्वेद में सहज, कालज और युक्तिकृत ये 3 प्रकार का बल बताया गया है। सहज जो बल है वो हमें जन्म से ही प्राप्त होता है, अपने माता पिताओं से प्राप्त होता है। तो माता पिता अगर बलवान है, सशक्त है, तो उनके अपत्य भी उसी प्रकार के होते हैं। और ख़ास करके माता ने गर्भिणी परिचर्या का अच्छे तरीके से पालन किया है तो जो बच्चा पैदा होगा वो सशक्त इस प्रकार का पैदा होगा। तो ये पहला कदम है कि अगर हम अच्छे सशक्त इस प्रकार के बनने चाहिए, आगे वाली पीढ़ी इस प्रकार की बननी चाहिए, तो माता पिता से शुरुआत करनी है। पंचकर्म करके फिर अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अब जन्म होने के बाद बालक के वय के अनुसार 3 अवस्थाएं होती है। पहले 6 महीने की अवस्था को क्षीरप कहते हैं, जिसमें बालक सिर्फ दूध पीता है और वो भी माँ का दूध सबसे श्रेष्ठ है। तो माँ अगर निर्बंधों को पालने वाली इस प्रकार की है और अच्छी तरीके से अपनी खुद की देखभाल या बच्चे की देखभाल कर रही है, तो इससे उसके दूध से बच्चे को इम्यूनिटी प्राप्त होती है। वो सबसे अहम मुद्दा है। इसके साथ में सोना, चाटना वगैरह ये भी बात करते हैं। गुटी दी जाती है, जन्म गुटी, तो ये भी बातें हैं। 6 महीने के बाद क्षीरान्नाद अवस्था होती है, जिसमें दूध के साथ बाकी खाना शुरू हो जाता है और बिल्कुल हल्के अन्न से लेकर रेगुलर जो हमारा खाना है वो उसमें दिया जाता है। 2 बरस के बाद प्रमुखता से खाना शुरू होता है, लेकिन दूध फिर भी चालू रहता है। अब देसी गाय का दूध देना आवश्यक इस प्रकार का है। 2 बरस से लेकर 16वें बरस तक उसको बालक कहा जाता है और घर वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी निगरानी अच्छी तरीके से करें और उसका स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए प्रयास करते रहे, उसकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए प्रयास करते रहे। तो क्या खाना देना है, क्या नहीं देना है वगैरह वगैरह, खेलना कूदना, ये सभी बातें उसमें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। 16 बरस के बाद व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर हो जाती है और फिर ये उसकी जिम्मेदारी है कि नियमित रूप से व्यायाम करना, योग करना, खाने पीने के बारे में सजग इस प्रकार से रहना, तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्गदर्शन पा सकता है अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से कि किस प्रकार का बर्ताव करें। तो उसके ऊपर उसका स्वास्थ्य निर्भर रहेगा। रोग से प्रतिकार क्षमता प्राप्त इस प्रकार के होगी, रोगों के खिलाफ प्रतिकार क्षमता प्राप्त होगी। फिर दूसरे जो बल बताए गए हैं कि कालकृत बल और युक्तिकृत बल। तो कालकृत बल सीजन्स के अनुसार है। शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा बल होता है, वसंत और शरद में थोड़ा अच्छा रहता है और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु इसमें सबसे कम बल रहता है। तो इसके आगे मैं बहस करता रहूँगा। मैं बाहर गांव जा रहा हूँ और अगले 6 दिन ये प्रसारण बंद रहेगा, तो संभवतः 20 फरवरी सोमवार से ये फिर से आरंभ हो जाएगा।